नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल की डॉक्टर की राय कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विशिष्ट डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे जो जलंधर में रहते हैं और उनका नाम है डॉक्टर नरेश पाटला। चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और 22 साल से उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। वो सिविल सर्जन रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड रह चुके हैं और अब उन्होंने रिटायरमेंट ली है और एज अ प्रैक्टिशनर वो कोविड पेशेंट और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उन सबकी हेल्प कर रहे हैं और उनको उनकी बीमारी से छुटकारा पाने के उपाय बता रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस हमारे शो में, आपका भी धन्यवाद जी। आपका जिसका भी नाम बहुत है। बहुत धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब। आज जिस तरह का समाज अब अपने चारों तरफ देख रहे हैं, दिन रात आपका काम है पेशेंट्स के आसपास, वो हैं जी आपके आसपास और आपसे वो एक भगवान की तरह देखते हैं कि अब हमारा कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल 5 स्टार होटल जैसे बन गए हैं और फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हर जगह पे पेशेंट्स के लिए बेड नहीं है, फुल है हर जगह। तो आपको जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये मानवता के लिए ये आखिरी पड़ाव है या कुछ और भी है। देखिए, मानवता का आखिरी पड़ाव तो मैं ये तो नहीं सोचता कि यार, असली बात ये है कि जो अगर हम प्रैक्टिकली हेल्थ की डेफिनेशन सोचें कि हेल्थ कहते किसको है, तो हेल्थ कहते हैं कि जो बंदा सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरफ से बंदा तंदुरुस्त है तो वो हेल्दी है, नहीं तो नहीं है। अगर ये है कि वेल बिल्ट बंदा है, बहुत अच्छी सेहत है, सारा कुछ अच्छा है, जितने इतने मसल्स हैं, इतनी हाइट है, सब कुछ है, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अगर वो सोशली वेलबींग उसमें नहीं है, सोशली स्ट्रांग नहीं है, तो भी वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ की डेफिनेशन में तीन चीजें बहुत मेन आती है कि वन शुड बी मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हेल्थी। अब बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आप कहते हैं हॉस्पिटल इतने बढ़ गए, चलो वो तो बीमारियां बढ़ गई, उतने हॉस्पिटल बन गए, जितने 5 स्टार होटल बना लिए, वो इसलिए बना लिए कि चलो अर्निंग करनी है, तो वो तो एक तरह का बिजनेस हो गया है। अब अगर हम बीमारियों की तरफ चलें, तो बीमारी का रिलेशन माइंड से बहुत ज्यादा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका सीधा माइंड से रिलेशन है। जैसे हमारे पास, अब मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट आते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के। अस्थमा का पेशेंट होता है जिसमें आप सुन देखते होंगे कि पेशेंट सांस लेता है, उसके सांस में आवाज आती है, वीजिंग होती है, तो पिक्चरों में भी देखा होगा, फटाफट उसको इनहेलर लेना पड़ता है, अपना जो सांस वाला इनहेलर लेना पड़ता है, वो इमीडिएटली उसको रिलीफ दे देता है। तो अस्थमा की कंडीशन ऐसी कंडीशन है में जो एक बड़ा फैक्टर जिसमें एंजाइटी का है, टेंशन का है, जो मतलब बहुत ज्यादा एंशियस होता है, स्ट्रेस में होगा। जैसे बच्चे होंगे, जब एग्जाम आएगा, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, तो उसमें वो टेंशन में चले जाते हैं, फिर उनको अस्थमा का अटैक हो जाता है, फिर वो इनहेलर ढूंढते हैं। कई बार मूवीज में भी दिखाते हैं कि यकदम किसी चीज से डर लगा, वो एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है। तो स्ट्रेस से तो हर चीज का रिलेशन है। सबसे बड़ा रिलेशन है स्ट्रेस का नींद से। और बड़े बड़े बंदे हैं, 5 स्टार होटलों में रह लो, कहीं रह लो, लेकिन रात को नींद नहीं आती, अल्पेक्स लिए बिना या नींद की गोली लिए बिना नींद नहीं आती। तो एक जो नेचुरल नींद होती है, वो भी एक अच्छी सेहत की निशानी है। जिसको नींद ही नहीं आती, उसको बीमारियां लगनी ही लगनी है, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्थी बंदे को भी 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो जैसे आप हेडेक लगा लो, छोटी मोटी हेडेक भी हो या माइग्रेन हो, कोई भी हेडेक है, उसका भी रिलेशन इससे बहुत ज्यादा है। मतलब कई बार हेडेक होती नहीं है, लेकिन मरीज देखोगे आप, लोग देखेंगे सर पकड़ के बैठे होंगे। सर पकड़ के क्यों बैठे हैं? वो स्ट्रेस है इनफेक्ट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड के साथ रिलेशन। तो माइंड बहुत कुछ डिफाइन करता है, इवन यहां तक कहता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेशन, अगर प्रेगनेंसी, अगर अपनी मेडिटेशन करती है, अच्छा संगीत सुनती है, अच्छी थॉट रखती है, हैप्पीनेस में रहती है। हैप्पीनेस बड़ी जरूरी चीज है। अगर खुशी में रहती है, तो उसके बच्चे की हेल्थ देखो, जो बच्चा पैदा होएगा वो हेल्दी ही पैदा होगा। सो हर चीज का रिलेशन माइंड के साथ तो है ही है। तो माइंड और बॉडी और सोशल कैसे हम पूरा हेल्दी रखें, ताकि एक कंप्लीट हेल्थ प्रोफाइल बन सके। डॉक्टर साहब आपने एक वर्ड यूज किया, मेडिटेशन।
तो जी लोगों को लगता है मेडिटेशन तो बुजुर्ग लोगों का काम है, लेकिन आजकल जी देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको, मेडिटेशन को हम अपने लाइफस्टाइल में अगर अपना लेते हैं तो उससे क्या मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी हमारी? देखिए, मेडिटेशन को अगर हम, मैं यही सोचता हूँ कि मेडिटेशन को भी अगर डिफाइन करें तो इंसान को मेडिटेशन में ही रहना चाहिए हमेशा। अगर वो अपना काम भी करता है, इस ध्यान से करता है कि उसको काम में ही आनंद आ रहा है, वो भी मेडिटेशन है। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते तो कंप्यूटर भी तो स्लीप मोड पे जाना ही होता है। कई बार कंप्यूटर को भी स्लीप मोड पे रखते हैं ताकि उसको भी रेस्ट मिल जाए, क्योंकि हमारा जो माइंड है, इवन सोते वक्त भी हमारा माइंड काम ही कर रहा है, एक तरह का सोच रहा है। सपने आते हैं, बड़ा कुछ होता है। जो स्लीप होती है, डीप स्लीप में बहुत कम लोग जाते हैं। तो एक मेडिटेशन एक आपको एक टूल दे देती है, अपनी बॉडी को थोड़ा बैलेंस करने का एक टूल है। अगर हम उस टूल को अपना लाइफ स्टाइल ही बना लेंगे कि जहां मौका लगा आप मेडिटेशन स्टेज में हो, आपको, अब मैं मरीज देख रहा हूँ, चाहे मरीज देख रहा हूँ, मुझे वो मरीज ठीक हो रहा है, मुझे उसमें आनंद आ रहा है, तो मैं, बड़ा खुशी महसूस हो रही है मेरे को, तो वो खुशी है, वो भी मेडिटेटिव स्टेट है। तो मेडिटेशन में चले गए, मतलब जैसे सुबह उठो, आप सुबह उठते हो, सुबह उठते हो भगवान का ग्रेजुएट करो, उसको ग्रेटिट्यूड करो, भगवान का नाम लो, उसको हाथ जोड़ो कि कितने ब्लेसिंग है, देखो इतना अच्छा आपने हमें आंखें दी, नाक दी, कान दिया, जुबान दी, सुनने की शक्ति दी, समझने की शक्ति दी। तो कितनी शक्तियां हमें भगवान ने खुद ही दी हुई हैं। तो जो मेडिटेशन है वो आपकी शक्तियों को सही इस्तेमाल करने में मदद करती है। मेरे को लगता है अगर हम मेडिटेशन करें, अगर हम फोर्सिबल भी मेडिटेशन करेंगे, चलो एक वो लाइफस्टाइल बन जाएगा, वो आपको एक टूल मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे, मतलब आपकी बॉडी इटसेल्फ ही एक मेडिटेटिव स्टेट में चली जाएगी। तो सुबह उठो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, फिर दिन शुरुआत करो, फिर जो जो मिलता जाता है भगवान का फिर शुक्र करो कि ठीक है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, हमारे अच्छे बच्चे हैं, बच्चे सेटल अच्छे हैं, बीवी अच्छी मिली हुई है, वो ऐसे हर चीज का अगर आप धन्यवाद करके चलते हैं भगवान का, तो आप मेडिटेशन के साथ ही चल रहे हैं। बाकी है कि क्योंकि स्ट्रेस तो हमारे बस में नहीं ना होती, तो स्ट्रेस तो आनी ही आनी है, कई बार अनबिलीवेबल स्ट्रेस भी आ जाती है। फिर तब ये भगवान ने हमें एक तरीका दिया हुआ है कि मेडिटेशन, जैसे आप भी करवाते हैं मेडिटेशन, ध्यान कराते हैं, तो फिर ध्यान से आप काफी कुछ कवर कर लेते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप वश में नहीं है, आपकी इमोशंस, ये सारा कुछ नहीं कंट्रोल में है, तो फिर आओ ध्यान करते हैं, फिर ध्यान करके फिर मेडिटेशन में चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर आप अपने काम में लीन हो जाते हो, जो कर रहे हो काम उसमें 100% आप लीन हो जाते हो, और जब जैसे जी आपने कहा कि पेशेंट ठीक होता है तो मुझे खुशी मिलती है, तो जी। ये भी एक हार्मोन ही है हमारे अंदर जो रिलीज होता है, हैप्पीनेस हार्मोन, जिसे तो आप बिल्कुल। लोग अच्छे से जानते हो। हाँ। तो इसका मतलब है अगर हम अपने काम में ही 100% देते हैं तो वो भी एक हमारा हीलिंग टूल है। अगली कड़ी में डॉक्टर नरेश जी से हम कुछ और प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इन गूढ़ रहस्यों को समझकर इन्हें अपने जीवन में उतारें। थैंक यू। थैंक यू।